अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन व नाज़रीन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम अक्सर व बेशतर ये आजकल का जो सोशल मीडिया है उस पर मुख्तलिफ़ उलमा, वाइज़ीन, मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, मुफस्सिरीन अपनी अपनी बसात से, अपनी अपनी ज़ीरक मिजाजी से, अपनी अपनी इल्मियत के तकाज़े के तौर पर जितनी भी उनकी तहकीक है वो बयान कर रहे हैं। तो हम भी कुछ अपनी हकीर मिजाजी में थोड़ा सा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें भी अपनी ज़ात करीमे की दहलीज़ अक़दस से कुछ इल्म के तौर पर अता किया है, तो हम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बाद अज़ अम्बिया, बाद अज़ रसूल, बाद अज़ पैगम्बरान खुदा, अल्लाह पाक जिसको भी चाहे चुने, वो अपनी ज़ात की मर्ज़ी से, उसकी अपनी मशीयत होती है, उसका ज़ाती ये हुक्म फ़ैसला होता है वो किसको चुने। और उसने पहले ही फ़ैसला कर दिया था सरकार आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात की खलकत से पहले। अल्लाह पाक ने उनकी तख्लीक को बाद में बयान किया था, लेकिन पहले बताया था कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो कोई इंसान उसमें चाहे पैगम्बरान हैं, रसूल हैं, अम्बिया हैं, उनकी भी मर्ज़ी नहीं है कि वो किसी को चुने। हम सादात हैं बाद अज़ रसूल, बाद अज़ ज़ाहरी हयात तैयबा, जितने भी अइम्मा हुदातुल महदीयीन, उनके बाद जो सेलेक्ट किए गए हैं वो खुदा और रसूल के हुक्म से, उसमें खसूसन आयात जो हैं वो ज़ात किबरिया ने नाजिल की और ऐलान हर वक्त में, हर दौर में जो हुज्जत था नबी के तौर पर, रसूल के तौर पर, पैगंबर के तौर पर उन्होंने ऐलान किया। तो जिस तरह सरकार आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खलीफा कहकर इस दुनिया के ऊपर हुज्जत बनाया, तो मैं भी आज बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जिस तरह ये फ़ैसले किए, तो कुरान मजीद में बहुत सी आयात हैं जो आइमा के ज़ात के हुज्जत होने के लिए दलील कर रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी करीम के ऊपर आयात बैनात, मोहकमात, मुतशाबिहात, जो भी आयात नाजिल होती हैं, जितना भी कुरान मौजूद है हमारे पास, उसकी तरतीब, उसकी तंजील, उसकी तावील, उसकी रासिख, उसकी मनसूख तो ख़ुद रसूल गिरामी कदर बताते रहे। तो इस वक्त मेरे पास कुरान पाक है, ये क़िबला सैयद इमदाद हुसैन काज़मी साहब ने इनका तर्जुमा किया है। तो सबसे पहले सूरत बनी इसराइल पारा नंबर 15, इसकी आयत नंबर 71 है, 71। इसमें मालिक के कायनात खुद ज़ात करीमी ये बयान फरमाती है, यौम नादू कुल्ला उनासिन बे इमामहिम फमन उतिया किताबहु बे यमीनी फ़ौलाइका यक़रऊना किताबहुम वला यज़लमून फ़तीला। इसका तर्जुमा सुने और इसकी तफसीर भी सुने। याद करो उस दिन को जब कि हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ उठाएंगे, फिर जिन्हें उनका आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो अपना आमाल नामा खुश होकर पढ़ेंगे और उनको सूद के बराबर भी नुकसान ना पहुंचाया जाएगा। तो इसकी तफसीर भी सुने। तफसीर साफ़ी सफ़ा नंबर 293 पर बहवाले काफ़ी व तफसीर अय्याशी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मनकूल किया है कि जिस वक्त ये आयत पाक नाज़िल हुई तो मुसलमानों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप कुल आदमियों के इमाम नहीं हैं? आपने फरमाया कि मैं कुल आदमियों की तरफ खुदा का रसूल हूँ, लेकिन आन करीब मेरे बाद खुदा की तरफ से मेरे अहले बैत में से कुल आदमियों के लिए इमाम भी मुकर्रर किए जाएंगे और कुफ्र व ज़लालत के इमाम, उनके पैरोकार उन असली इमामों पर जुल्म करेंगे। बस जो शख्स उन हकीकी इमामों से दोस्ती रखेगा और उनका इत्तबा करेगा और उनकी तस्दीक करेगा, बस वो मुझसे है और मेरे साथ है और अनकरीब मुझसे आ मिलेगा। और गौर से सुन लो कि जो शख्स इन बरहक इमामों पर जुल्म करेगा और
उनकी तकज़ीब करेगा, बस वो ना मुझसे और ना मुझसे उसका कोई वास्ता होगा। तो ये थी आयत नंबर 71 सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15। अब इसकी ज़िमन में मज़ीद जो है वो आगे आप आएँ, पारा नंबर 18 सूरह नूर आयत नंबर 55। इसमें काफ़ी साहिबान जो हैं वो इस आयत की तफसील या दलील में अपनी तरफ से इफ्तरा मफरूज़ात और राय कायम करते हैं। आपको किसने इजाज़त दी है कि खुदा और रसूल के हुक्म को अपनी तरफ से तावील करके हुक्म दे? अगर आपके पास कोई दलील है तो नबी के फरमान से, नबी की हदीस पाक से इसकी तरदीद करें। किसी भी कुतब में अगर कोई चैलेंज है तो वो करें, अपनी तरफ से आयात का तर्जुमा और तफसीर करने का किसी को हुक्म नहीं है। ये आयत पाक जो खसूसन तर्जमा के साथ तो बयान कर दी जाती है, लेकिन इसकी तावील जो है वो गलत कर दी जाती है। तो जिसके लिए ये उतरी है, नबी ने हुक्म दिया और जिनके लिए उतरी उन्होंने उस दौर में भी चैलेंज किया कि ये हमारे लिए उतरी है। तो ये आयत पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहदुल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी तज़ालहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ व मन कफ़र बअद ज़ालिका उलाइका हुमुल फ़ासिकून। तो इसका तर्जुमा सुने। तुम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं और नेक अमल करते रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है। तो कभी किसी ने कहा है, वो कैसे चैलेंज कर सकता है? वो उसको कैसे पता हो कि ये वादा कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मिसाल के तौर पर दो बंदों के दरमियान एक सिलसिला कायम होता है लेने देने का या किसी भी मसले में। तो जब हम दो इंसान आपस में वादा करते हैं तो टाइम को जतलाते हैं, वक्त बताते हैं, दिन बताते हैं, साल बताते हैं, और जो सात होती है सुबह की है, दोपहर की है, सपहर की है, शाम की है, रात की है, तो वो भी बताते हैं कि यार तुम्हारा और मेरे दरमियान ये वादा हुआ था। तो अल्लाह पाक कह रहा है कि जो ईमान ला चुके हैं और नेक अमल करते हैं उनसे हमारा वादा है कि वो ज़रूर उन्हें ज़मीन पर खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उन लोगों को खलीफा बनाया था। अभी मिजाज भी देख लें, कमा का मिजाज देख लें कि जिस तरह पहले खुद अल्लाह ने बनाया, बंदों ने नहीं, जो उनसे पहले थे, और वो उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया ज़रूर तमकीन देगा, यानी मुकम्मल करेगा, और ज़रूर उनके खौफ से, अमन से बदल देगा। वो मेरी ही इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक ना करेंगे, और जो उसके बाद नाशुक्री करेगा पास वो ही लोग फासिक हैं। अब इसकी तावील देखें, पारा नंबर 18 सूरह नूर कुरान पाक, ये मेरे हाथ में है, ये आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं, हाईलाइट भी हुआ है। इसके पेज नंबर 463 पर वादुल्लाहुल्लज़ीना आमनू की जो तफसीर है वो देखें। तफसीर साफ़ी सफ़ा नंबर 353 पर हवाला काफ़ी लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि इस आयत के मिस्ताक अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। तो आपने फरमाया कि इस आयत के मिस्ताक अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और इसी तफसीर के 354 पर हवाले तफसीर कुम्मी लिखा है कि ये आयत कायम आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई, और तफसीर मजमुअल बयान में बार रिवायत अहले बैत मुरबी है कि ये आयत महदी आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई। और तफसीर अय्याशी में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत करके फरमाया कि वल्लाह, ये हम अहले बैत के शिया हैं जिनके लिए खुदा ताला ये सब कुछ हम में से एक शख्स के हाथों अंजाम देगा जो उम्मत का महदी होगा, और वो वही है जिसके मुतल्लिक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया की उम्र में एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो अल्लाह ताला उसे इतना लंबा करेगा कि मेरी औलाद में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम से होगा हाकिम हो जाएगा, और तमाम रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से उसी तरह भर देगा जिस तरह के वो जुल्म जौर से भरी होगी। तो
ये जो सालहीन का मिजाज है या ईमान वालों के ऊपर जो है जिनको वादा दिया गया है खिलाफत का या इमामत का, इसके ज़िमन में मज़ीद बयान करना चाहता हूँ। पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत नंबर 41, अल्लाह पाक फिर फरमाता है अपनी किताब हमीद में, वजलना आयमत यदऊन इलन नार व यौमल क़ियामत ला युनसरून, और हमने उनको ऐसा इमाम करार दिया जो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और क़ियामत के दिन वो कोई मदद नहीं दिए जाएंगे। तो ये थे दूसरी साइड वाले जिनके पैरोकार उस वक्त उनकी ये हालत होगी कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो अहमतुल हुदातुल महदीयीन, अहमतुल हुदा के लिए मालिक कायनात ने इसी किताब मुहक्कम में जिस तरह आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र के लिए आयत पाक है, तो किसी ने चैलेंज नहीं किया सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। हर दौर में हर इमाम ने बादज इमाम जो लोग मौजूद होते थे उनके असहाबे बावकार के साथ जब भी हमदो सना इलाही और अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान हुआ करती थी, तो हर दौर के इमाम ने यह दावा किया है कि ये आयत हमारे लिए नाजिल हुई है, चाहे वो आया इस्तखलाफ है या चाहे अहमतुल हुदा के तौर पर है या इमाम के तौर पर है या खलीफा के तौर पर है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने दावा किया है, किसी ने दावा नहीं किया। हमारी कुतुब में बहुत सी जगहों पर ये आयात की तफसीर है। अइम्मा ताहरीन इमाम हसन अस्करी बादशाह तक नहीं, सरकार कायम आले मोहम्मद तक उन्होंने कहा है। हम सादात में से हम चाहे हसनी हैं, हुसैनी हैं, जहदी हैं, रज़वी हैं, काज़मी हैं, जाफ़री हैं, नकवी हैं, अस्करी हैं, तकवी हैं, जो भी हैं, हम सादात जो हैं जिन्हें इतना अल्लाह पाक ने तकर्रुब दिया है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की औलाद हैं, हम जब नहीं बना सकते जिनके ऊपर खुदा और रसूल ने सलातो सलाम नाजिल किया है, हमारे एहतराम हमारी ताज़ीम व तकरीम उम्मत पर जो है वो वाजिब व अजब और लाजिम व मलज़ूम कर दी गई है। हमारे साथ तअस्सुब रखने वाला जो है अपने अमल को हबत करा बैठता है। जब हम नहीं बना सकते, इतना दौर गुजर गया है 1400 साल या 1500 साल जो भी मुकम्मल होने वाले, जब हम नहीं बना सकते तो इंसानों को किसने हुक्म दिया है? जब अल्लाह पाक ने रिसालत का सिलसिला शुरू किया खुद चुने, पैगम्बरों का सिलसिला शुरू किया खुद चुने, अम्बिया का सिलसिला किया खुद चुने, और उन्हीं में से उसने खुलफा बनाए हैं, इमाम बनाए हैं, अमीरुल मोमिनीन बनाए हैं। मकसद कहने का ये है कि कुरान और रसूल के फरमान के मुताबिक हमें चलना चाहिए। कुरान की पैरवी उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है कि जिस वक्त जब हम ये सोचें और ये तहकीक करें कि जिनके घर में ये उतरा है, जो इनके नातिक हैं, जो इनके वारिस हैं, जिनके लिए ये उतरा है, जिनके लिए हम आम मिजाज में ये कहते हैं कि ये कुरान उनका कसीदा है, हमें मालिक के कायनात उनकी इत्तबा व इताअत जो है करने की तौफीक अता फरमाए। ये आज हमने इसलिए चाहा क्योंकि काफ़ी साहिबान जो है वो अपने अपने मिजाज में बयान कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोई खुतबा मत बनाएं। हमारे पास ये मोकम किताब मौजूद है जो मालिक के कायनात ने हदीस रसूल के तौर पर ये हमारे दरमियान रखी है कि मैं तुम में 2 गरां कदर, बल्कि ये हदीस मुख्तलिफ मिजाज में आई है कि रसूल पाक कह रहे हैं कि मैं तुम में 2 गरां खलीफतैन छोड़े जा रहा हूँ, तुम में 2 गरां अमानतैन छोड़े जा रहा हूँ, तुम में 2 गरां सकलैन छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरा व इतरती व आल बैती। तो इसको सिर्फ वो ही समझा सकता है, इसकी तावील वो ही कर सकता है, इसकी रास्ते को मनसूख वो ही कर सकता है। बल्कि आज के दौर में भी अगर इमाम मौजूद होते तो मुझ जैसा एक हकीर इंसान सरकार के हुजूर में बैठकर ये पूछता कि मौला, जिस तरह आपके जद्द ताहिरा ने फरमाया है कि मैं वो अली हूँ कि जो ज़मीन के रस्तों से आसमानों के रस्तों को बेहतर जानता हूँ, तो आप भी आज उस अजीम हस्ती जिसने सुलूनी काबलन तफ़क़दूनी का दावा किया था, आप भी उस दावे के मिसदाक हैं, आप भी उन बादशाहों के वारिस हैं। तो हमें बताइए कि आपकी जद्द ताहिरा ने ये चांद के टोटे किस तरह किए? किसी ने नहीं किए, वो करके दिखाए।
भाई हम में से, हम सादात में से, हम गैर सादात में से गौस कुतुब अब्दाल कलंदर तो बने, लेकिन हम भी यही कहते हैं कलंदर जैसी अजीम हस्ती उस बादशाह अजीम की सगे कुए शेर यजदानम के तौर पर अपने आप को तारफ़ का सिलसिला बताते हुए बता रही है कि मैं तो उनकी गलियों का, हमारी तो ये ज़रूरत नहीं है कि हम कलंदर जैसी अजीम हस्ती के लिए भी ये कहें। उन्होंने ख़ुद दावा किया है कि मैं उनके लिए ये हूँ। तो खुदारा उन साहिबान से इल्म हासिल करें जो आपको खुदा की किताब और फरामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मासूम हैं, जो कभी झुके नहीं हैं, जिन्होंने कभी सौदा नहीं किया, उनकी गर्दनें काट गई, उनके घर लुट गए, लेकिन उन्होंने कभी जो है किसी के लिए गुमराही या किसी के लिए कोई ऐसा भी सिलसिला नहीं छोड़ा कि कोई ये कहे कि हम तो उनके दामन में बैठे हुए गुमराह हो गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात के लिए ख़ुद रसूल पाक का उसी हदीस सकलैन में फरमान है कि अगर इनसे तमस्सक रखोगे तो गुमराह नहीं होगी, और जब तुम मेरे हौज़ कौसर पर आओगे तो मैं तुझे सैराब करूँगा। कोई और नहीं है। अगर कोई है तो आजकल दावा करे। मुख्तलिफ मन घड़तें जो चल रही हैं उनसे बचें, और जो हक़ का रास्ता है जो हम हर वक्त मांगते हैं कि परवरदिगारा हमें हिदायत कर सिरात मुस्तकीम, मालिक कायनात हमें भी सिरात मुस्तकीम पर अगर हम मौजूद हैं तो साबित कदम रखें। आमीन सुम आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए बयान करते रहें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।